हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में इतनी हायर क्लोजिंग गैप अप के बाद सस्टेन भी किया है क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। एसबीआई इसी वजह से देखेंगे तो आप 7.5% ऊपर बंद हुआ है। इसी वजह से पीएसयू इंडेक्स जो है वो भी सब शूटअप कर गए थे और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी है। और निफ्टी की हम देखें तो निफ्टी भी क्लोज हुआ है अच्छे लेवल पे, बट अभी भी ये 26,000 के नीचे ही है। तो जिस दिन 26,000 के ऊपर क्लोज करेगा उस दिन थोड़ा सा और पॉजिटिविटी आएगी मार्केट में। यूएस से ट्रेड डील जो हुई है उसकी वजह से मार्केट थोड़ा बुलिश ही है और एफआईज कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। आपका कैश में देख रहे होंगे तो इक्विटी में वो बाइंग कर रहे हैं। और ऑप्शंस में हम देखेंगे अभी वो फ्यूचर में अपनी पोजीशन जो शॉर्ट है उसको थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हैं वो। तो अभी फ़िलहाल क्लोजिंग आई है, कैंडल भी ठीक ही बनी है। आपकी ओपनिंग से तो नीचे क्लोजिंग आई है, बट क्लोजिंग आई है, डिप आया था उसको बाई हो गया वो। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हो गए 900 के ऊपर ओपन हुआ था, फिर वहाँ से सेलिंग आई है, फिर काइंड ऑफ साइडवेज ही था पूरे दिन। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखते हैं कल कैसे मूव आएगा। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो गए, मोस्ट प्रोबेबली गैप अप ही हो गया, अभी दिखा रहा है गैप अप, तो अगर गैप अप हो गई तो 26,000 राउंड नंबर है जो कि पास में ही है। अगर इधर कहीं गैप अप हुई, मान लीजिए जो 100 पॉइंट के करीब करीब दिखा रहा है अभी, तो अगर इतना गैप अप होती है, मान लीजिए 960 ओपन हो गई यहाँ पे, तो यहाँ से अगर थोड़ी बहुत सेलिंग भी आती है मार्केट में और मार्केट फिर साइडवेज है, फिर सेकंड हाफ में अगर कहीं जाती है तो फिर 26,000 टच करने की कोशिश करेगी। और अगर वो टच कर रही है आपका 2 बजे के आसपास, तो इसका मतलब अभी 1 घंटा मार्केट के पास और टाइम है। तो 1 घंटा है तो उसकी वजह से वो 26,000 के ऊपर भी जाने की कोशिश करेगी। तो जो भी लोग सेल किए हैं उन लोगों को ट्रैप कर सकती है और एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव और एक्सपायरी मूव हम देख सकते हैं। प्रीमियम काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे। और जो है कि अगर आपका मान लीजिए कि फ्लैट ओपन हुई या गैप डाउन हो गई या गैप अप ओपन हो गया, मान लीजिए ये जो हाई है यहाँ पे कहीं ओपन हुई और यहाँ से सेलिंग आई है, तो फिर इसके नीचे जाने के बाद जो भी लोग मार्केट गैप अप हुई है और ऊपर ही सस्टेन किया, तो बायर ज़्यादा होंगे, सेलर तो कम होंगे क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर जा रही है। तो ये सेलर जो भी बायर हैं वो अपना एसएल दे सकते हैं अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे आना शुरू करेगी तो जो भी बायर है उनको मार्केट टारगेट करते करते यहाँ तक तो एटलीस्ट आ जाएगी, फिर कहीं 800 या यहाँ से फिर सपोर्ट लेके अपना ऊपर जा सकती है। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होके टारगेट किसको करना चाहती है। जिसको मार्केट टारगेट करेगी उसी साइड हम ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, तो फिर इसमें तो बाइंग का ही देखना है। ये आपका गैप अप ओपन हुआ था और ये पूरा कंप्लीटली साइडवेज था। देखेंगे तो 700 और नीचे 500, मतलब 150 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन ट्रेड किया है। तो ये तो गैप अप अगर इसमें ये ओपन होता है और सस्टेन करता है तो ऊपर का ही देखना है, बट अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी जाने लगता है, तो फिर हम देखेंगे 500 तक का देखेंगे। आज तो 500 से सपोर्ट लेके ऊपर भी गया था, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है एक बार जो भी बाहर है उनको निकालने के लिए। फिर उसके बाद फर्दर देखेंगे मार्केट में मूव किधर आ रहा है, क्योंकि बाहर ही है, मार्केट गैप अप ओपन हो रही है तो सेलर तो कम ही होंगे। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में आपका क्लाइंट देखिए, आपका जो भी उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई थी उसको वो कम कर रहे हैं, और एफ जो भी बेस पोजीशन बनाया था उसको वो कम कर रहे हैं, प्रो भी कम कर रहे हैं। तो मतलब मार्केट ऊपर जा रही है तो एफ अपनी पोजीशन धीरे धीरे कम कर रहे हैं जो इनके पास बियरिश थी। तो अगर एफ बियरिश पोजीशन कम करें तो मार्केट फर्दर और भी ऊपर जा सकती है। और अगर डिप आए तो डिप में अगर वो ज़्यादा पोजीशन कट करेंगे, मतलब डिप आएगा वो भी बाइंग हो जाएगा, ये हम समझ सकते हैं। और देखेंगे तो ये इन्होंने कल के लिए कॉल भी बाइंग की है और जो पुट शॉर्ट किया था वो भी कम कर रहे हैं। तो मतलब ये ऑप्शन से और फ्यूचर दोनों से बुलिश हो रहे हैं धीरे धीरे एफ। और प्रो भी बुलिश हो रहे हैं फ्यूचर से। और प्रो का अगर आप देखेंगे तो, लेकिन ये ऑप्शन से थोड़ा बियरिश है। कॉल शॉर्ट किया इन्होंने और जो पुट बाइंग किए थे वो तो कम किए हैं, तो मतलब पुट कम किए हैं बट कॉल शॉर्ट किया, मतलब इनको लग रहा है कि ठीक है मार्केट अगर गैप अप हो गई तो एक बार नीचे आएगी, फिर कहीं साइडवेज होगी, फिर बाद में अगर 1-1:30 बजे के बाद ऊपर जाएगी तो फिर तब तक तो ये जो कॉल शॉर्ट है इनका प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये कम बुक कर सकते हैं। और इनके पास पुट शॉर्ट तो है ही, तो प्रॉफिट हो जाएगा ऐसे। और जो क्लाइंट हैं ये भी कॉल बाइंग किए हैं और पुट शॉर्ट किए हैं, तो ये बुलिश हो रहा है। तो अगर ये बुलिश हो रहे हैं तो फिर मार्केट एक बार नीचे ज़रूर आएगी। तो देखते हैं मार्केट क्या कल फ्लैट ओपन होकर पहले या गैप अप ओपन होकर पहले नीचे आती है, ये जो पोजीशन के पास है ये इसको कम कर लें
उसके बाद मतलब कट कर लें, उसके बाद फिर मार्केट हो सकता है घूमे। तो इस चीज़ का हम ध्यान दे सकते हैं। या मार्केट मान लीजिए कहीं पूरा दिन साइडवेज ही है तो फिर शाम को डिप आ सकता है। इनकी जो पोजीशन है इसको लॉस में बुक कराने के लिए। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि मार्केट में ऑप्शंस का डाटा और जो है कि प्राइस एक्शन वो भी दिखा रहा है कि बायर ही होंगे ज़्यादा मार्केट में। तो मार्केट अगर कहीं भी लगे बेयरिश प्राइस एक्शन या बेयरिश कैंडल कुछ ऐसा दिखे तो हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो है वो पूरी तरह से बुलिश है। तो हमको ये देखना है कि कल हमको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है बेयरिश साइड की। फिलहाल के हिसाब से यही दिख रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।